6 साल की माही अपनी माँ के साथ रोज ही जंगल जाती, क्योंकि उसकी माँ के सिवाय उसका कोई नहीं था। माही की माँ जमुना लोगों के घरों में खेतों में काम करने जाती तो माही भी उसी के साथ जाती थी। इसलिए गांव के छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोग माही को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि वह देखने में बहुत ही मासूम और प्यारी थी। जब भी माही अपने बराबर के बच्चों के साथ खेलती, सभी बच्चे उनसे उसके पापा के बारे में पूछते, लेकिन माही के पास उसका कोई भी जवाब नहीं रहता था, क्योंकि माही के जन्म लेते ही उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे और माही के दादा दादी ने उसे और उसकी माँ को यह कहकर बाहर निकाल दिया था कि यह लड़की मनहूस है, जिसने जन्म लेते ही अपने पिता को खा गई। और माही की माँ जमुना को भी कुलक्षणी कहकर घर से बेघर कर दिया था, क्योंकि उनकी यह धारणा बन गई थी कि जमुना एक अच्छी बहू या पत्नी नहीं है। इसलिए तो वह अपने सुहाग की रक्षा नहीं कर पाई और अपने पति को खा गई। जमुना को अब अपने ही घर से बेघर कर दिया गया तो वह अपनी फूल सी बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई। वहां पर भी उसकी भाभी ने अपने पास रखने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वहां उसकी भाभी का ही राज चलता था। वह अपने मन की मालकिन थी, क्योंकि सास जो नहीं थी। अब जमुना अपना दुखड़ा सुनाए तो किसे, इसलिए उसने अपने ससुराल में आकर ही गांव के मुखिया से थोड़ी जगह रहने के लिए मांग ली। मुखिया दयालु आदमी था, इसलिए उसने उसे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दी। अब जमुना उसी जगह पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी बेटी के साथ रहने लगी। चूंकि जमुना अपने ससुराल के गांव में रहती थी, इसलिए उनकी सास कभी घर पर ज्यादा काम आ जाने से जमुना को काम करने के लिए बुला लिया करती थी और उसके मेहनत के बदले में उसे यह कहकर कुछ नहीं देती थी कि तू मेरे बेटे की विधवा है और हमारे घर में थोड़ा सा काम कर देगी तो क्या मजदूरी लोगी, यह तो तेरा फर्ज है। जमुना भी अपना फर्ज समझकर उनसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन पास पड़ोस के लोग उसकी व्यवस्था को देखकर यह जरूर कहते थे कि उसके ससुराल वालों को जमुना का फर्ज दिखाई देता है, लेकिन उन्हें अपना फर्ज दिखाई नहीं देता कि उन्हें उसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन वे लोग उनका पारिवारिक मामला समझकर कुछ नहीं कहते थे। जमुना जिस दिन अपने ससुराल में काम करती थी, उसे उस दिन दुगना काम करना पड़ता था, क्योंकि जब तक वह दूसरों के घर में काम नहीं करती तो उसे खाने के लिए कहाँ से मिलता। माही अपनी माँ का काम देखकर धीरे धीरे समझने लगी थी कि मेरी माँ को बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए वह कभी भी किसी भी चीज के लिए तंग नहीं करती। जमुना जिस किसी के घर पर भी काम करती, माही उसी के साथ जाती और वह उसे जहाँ बैठने कहती, माही वहीं पर बैठी रह जाती। उसी गांव में रामदीन नाम के एक बूढ़े बाबा जी रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सभी लोग अपने अपने घर गृहस्थी में मस्त थे। उस बूढ़े बाबा जी की पत्नी को मरे 2 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें न तो उनके बेटे अपने साथ रखते थे और न ही बेटी, इसलिए वे अकेले ही अपने घर पर अपनी पत्नी की यादों के साथ रहते थे। माही जब भी अपनी माँ के साथ इधर उधर जाती, वे उसे बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखते रहते थे। माही के अंदर वे अपना बचपना ढूंढते रहते थे। उसे देखकर उन्हें अपने पोते पोतियों की याद भी आती थी, इसलिए वे उसे देखकर कई बार रो भी देते थे। एक दिन जमुना काम करते करते अपने मालकिन के घर में ही बेहोश हो गई। उसके मालिक ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जमुना सुबह से शाम तक अस्पताल में ही रह गई। अब इधर माही मायूस सी बैठी अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही थी। जमुना की मालकिन ने माही की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बाबा जी ने माही की ऐसी हालत देखी तो उन्हें उस पर तरस आ गया और उसे वे अपने घर ले आए। वहां ले जाकर अपने मन पसंद की चीजें खिलाए, खाना भी अपने हाथों से ही खिलाया और ढेर सारी बातें करने लगे। बातों ही बातों में माही ने उसे बताया कि उसे नाचना बहुत पसंद है, तो बाबा जी गाना गाते और वो नाचती। थोड़ी देर में बाबा जी भी उसके साथ नाचने लगते तो माही को बड़ा अच्छा लगता। उस दिन
दिन भर माही उन बाबा जी के पास ही रही। जब शाम को जमुना घर आई तो अपनी मालकिन से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं माही कहाँ गई है, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जमुना पागलों की तरह रोती बिलखती माही को ढूंढने लगी। तब किसी ने उसे बताया कि उसे तो राम दिन बाबा जी अपने घर लेकर गए हैं। जमुना ने 2-4 लोगों को यह बात बताई तो गांव वाले को शक हुआ कि न हो यह बूढ़ा माही के साथ कुछ गलत कर रहा है। तभी तो माही उसके साथ दिन भर रह गई, क्योंकि उनकी पत्नी जो नहीं है इसलिए उसने एक छोटी सी बच्ची पर ही अपनी बुरी नजर डाल दिया। क्योंकि उन सब बातों के लिए लोगों को उम्र का तो ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि आए दिन टीवी रेडियो पर इसी प्रकार के समाचार सुनने को मिलते रहते हैं। तब गुस्से में आकर सभी लोगों ने बड़े बड़े डंडे पकड़े और सभी औरतों भी उनके साथ गई। उन्होंने जाकर उसका दरवाजा खटखटाया तो बाबा जी माही के साथ नाचने गाने में इतने मस्त हो गए थे कि उन्हें उनकी खटखटाने की आवाज सुनाई ही नहीं दी। अब उनका शक यकीन में बदल गया कि बूढ़ा जरूर कुछ न कुछ गलत कर रहा है। उन्होंने उसके घर के मेन गेट को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ औरतें भी शोर मचाने लगी। लोगों को शोरगुल सुनकर बाबा रामदीन बाहर आए तो साथ में माही भी निकली। वह एक सुंदर सी लाल चुनरी ओढ़े हुए थी और ऐसे तैयार हुई थी कि एक दिन गुड़िया लग रही थी। माही का सजा सवरा रूप देखकर सभी लोग को यकीन हो गया कि बूढ़े ने इसके साथ बहुत कुछ किया है। सभी लोग उस पर एक साथ बरस पड़े। बेचारे बाबा जी वहीं पर गिरकर ढेर हो गए। उनके हाथ पैर सिर से खून बहने लगा। माही यह सब देखकर रोते हुए कहने लगी, मेरे दादाजी को मत मारो मत मारो। तब दौड़कर जमुना ने माही को अपने सीने से लगा लिया। उससे पूछने पर उसने बताया कि दादाजी ने मुझे खाना खिलाया और दिन भर मेरे साथ गाना गाकर नाचते रहे, लेकिन आप लोगों ने इन्हें क्यों मारा? तो सब के सब अपने मुंह पर हाथ रख लिए कि हमने एक निर्दोष बूढ़े को इतना मारा। सभी लोग उसी समय उनसे माफी मांगने लगे और जल्दी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिनों बाद बाबा जी ठीक हो गए तो लोगों ने फिर से उनसे माफी मांगा और उन्हें बताया कि टीवी रेडियो में ऐसे समाचार अक्सर सुनने को मिलते हैं, इसलिए हमने आपके ऊपर शक किया। बाबा जी हमें माफ कर दीजिए। तब रामदीन ने कहा, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने दुनिया में घटने वाली कई अनहोनी घटनाओं के बारे में सुना है, इसलिए ऐसी कदम उठाया। गलती तो मेरी भी है, मुझे दिन भर माही को अपने पास नहीं रखना था। माही अपने पोते की याद में उससे इतना प्यार कर बैठा, छोड़ देना था उससे दर दर भटकने के लिए, ताकि वह दिन भर रोती भूखी प्यासी रहती तो सभी लोगों को अच्छा लगता। हाँ, एक मजदूर की बेटी भूखी प्यासी दर दर भटक रही है, तब आप लोगों को बड़ा मजा आता। वह एक दिन क्या खुश रह गई। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा और आप लोगों ने मुझे मारा तो जान से ही मार देना था ना, क्यों अस्पताल लेकर गए? मेरे बेटा और बेटी ने तो मुझे रोज तिल तिल कर मारने के लिए छोड़ ही दिया है। आप लोग जान से मारकर एक पुण्य काम कर देते। बाबा जी की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर सभी ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। बाबा जी की बातें सुनकर उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हमें सारी सच्चाई का पता लगाने के बाद ही सोच समझकर कदम उठाना चाहिए था। और सभी लोगों ने फैसला लिया कि अब बाबा जी अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा गांव उनका बेटा और बहू है। सभी लोग बारी बारी से आकर उनका हाल समाचार पूछते रहेंगे और उनके हर सुख दुख में साथ रहेंगे। लोगों की बातें सुनकर रामदीन ने कहा, तो क्यों ना माही हमेशा के लिए मेरी पोती बनकर मेरे घर पर ही रहे और जमुना बहू बनकर रहे। सभी लोग को बाबा जी का प्रस्ताव अच्छा लगा कि आते ही जमुना की झोपड़ी टपकने लगती थी और आधी तूफान आते ही उसके झोपड़ी की घास फूस उड़ जाती थी। इसलिए लगभग पूरे साल भर जमुना को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जमुना गांव वाले की राजामंदी से बाबा रामदीन जी के घर पर ही रहने लगी थी। अब माही और बाबा
जी हमेशा बहुत खुश रहते और जमुना निश्चित होकर मजदूरी करने जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। माहिया बहुत बड़ी हो गई थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए वह हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। इसलिए वह स्कूल में भी सबकी चहेती बन गई थी। माही की उन्नति देखकर बाबा जी मन ही मन बहुत प्रसन्न होते और आशीर्वाद देते कि वह पढ़ लिख कर एक इज्जतदार जिंदगी जिए। वास्तव में बाबा जी ने माही को दिल से आशीर्वाद दिया था, इसलिए वह पढ़ लिख कर एक दिन अपने ही गांव में ग्रामीण विकास अधिकारी बन गई। अब माही दिन रात अपने और अपने आसपास के गांवों की उन्नति के लिए मेहनत करने लगी। वह धीरे धीरे बाबा जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और उन्होंने माही से कह दिया कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, तो उनकी चिता को आग वही देगी, मगर उसके बेटे बहू भी आएंगे तो उन्हें उनकी लाश को हाथ भी न लगाने दिया जाए। और उनके नाम में जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने वह सारी संपत्ति माही के नाम कर दिया। और जब बाबा जी का अंतिम समय आया तब भी उनके बेटे या बहू उन्हें देखने नहीं आए, इसलिए माही ने उनकी चिता को अग्नि दिया। राम दिन बाबा जी के गुजरने के 2 साल बाद जब दोनों भाई उनके घर गए तो देखा पुराने मकान की जगह एक आलीशान मकान बना हुआ है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां जाकर उन्हें पता चला कि माही और जमुना ही अब उस प्रॉपर्टी की मालकिन है। तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में उन्होंने अपने पिता के साथ इतना गलत किया, लेकिन अब पछताए होते क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, यही उनके बेटे के साथ भी हुआ।